आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B.Ed पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग अभी कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चन पेपर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख रहे थे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। तो अभी हम लोग इसका यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 का भी एक क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन कि बच्चों के उचित विकास के लिए शिक्षक, परिवार और समुदाय की क्या भूमिका है, बताएं। इंग्लिश में है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर, फैमिली एंड कम्युनिटी इन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डिस्क्राइब। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के विकास के लिए सबसे पहले तो उनका विकास आरंभ हो जाता है उनके परिवार से ही। परिवार में होता है, फिर बच्चे वहाँ से निकल के विद्यालय में जाते हैं, तो विद्यालय में होता है, विद्यालय में उनका एक सामाजिक वातावरण उनको मिलता है और इन सब का भागदौड़ एक शिक्षक के पास होता है। तो वही यहाँ क्वेश्चन में भी कह रहा है कि बच्चे के उचित विकास के लिए इन सब की क्या भूमिका है, इसको इसमें बताना है। तो इसी में हम एक एक करके इन सब को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षक की भूमिका को बताते हैं। तो आइए देखते हैं रोल ऑफ द टीचर। बच्चों के संतुलित विकास में अध्यापकों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए विद्यालय के माध्यम से अध्यापकों से अनेक औपचारिक और अनौपचारिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है। अब देखिए, यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक कार्य का तात्पर्य है यहाँ पर कि कुछ शैक्षणिक कार्य भी विद्यालय में होते हैं, कुछ गैर शैक्षणिक भी होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है, जैसे पढ़ाई के अलावे खेलकूद की गतिविधियाँ, संगीत की गतिविधियाँ, ये सब भी विद्यालय में ही सिखाया जाता है। तो वही है, यहाँ औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है। तो अध्यापक के औपचारिक कार्य क्या है? फॉर्मल फंक्शन ऑफ टीचर। पहला, बौद्धिक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर। अध्यापक का औपचारिक कार्य में आ जाता है कि कैसे उसके बौद्धिक शक्तियों का विकास करना है, उसको देखते हैं। विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जहां बालक के ज्ञान और बुद्धि का विकास हो सके। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिससे बच्चों में बौद्धिक शक्तियों का विकास हो सके। दूसरा, व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा। विद्यालय में ही बच्चों को उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, किस में उनकी रुचि है, इन सब का भी ज्ञान विद्यालय में ही, और वो भी शिक्षक के द्वारा ही करवाया जाता है। तो वही यहाँ कह रहा है कि इस शिक्षक का फॉर्मल फंक्शन मतलब औपचारिक कार्य यह भी है कि बच्चों में व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा दिया जाए। तो इसको देखते हैं। आधुनिक समय में जीविकोपार्जन के लिए विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की शिक्षा आवश्यक हो गई है, अतः जीविकोपार्जन के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देना आवश्यक हो गया है। भविष्य में विद्यार्थी जीविकोपार्जन के लिए अपनी योग्यता और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर सही दिशा का चयन कर सके। तीसरा क्या है? चरित्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। विद्यालय में शिक्षक को ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सके तथा उसके चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास हो सके। तो देखिए, शिक्षक का एक यह भी कार्य है कि छात्रों के चरित्र का विकास करना। यह विकास भी शिक्षक ही कर सकता है, इसलिए उन्हें वैसा वातावरण विद्यालय में देना चाहिए जिससे कि बच्चों में नैतिक शिक्षा का विकास हो, उनमें चारित्रिक विकास हो। नेक्स्ट क्या कहता है कि अध्यापक के अनौपचारिक कार्य। अब हम इनफॉर्मल फंक्शन देखते हैं कि शिक्षक का, ये तो फॉर्मल काम हो गया। फॉर्मल कौन कौन से कार्य हो गए? बौद्धिक शक्तियों का विकास, दूसरा व्यावसायिक तथा औद्योगिक शक्तियों शिक्षा का ज्ञान देना, और तीसरा चरित्र का निर्माण करना। ये 3 फॉर्मल कार्य हो गए। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल कार्य कौन कौन से हैं अध्यापक के। देखिए, पहला शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। ये कैसे होता है? तो विद्यालय में जो पीटी वगैरह करवाया जाता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है, शारीरिक विकास करना। तो देखिए, इसको लिखेंगे हम। विद्यालय में क्या कहता है? विद्यालय में बालक को अनौपचारिक रूप से शिक्षा देना चाहिए जिससे बालक का शारीरिक विकास हो सके। जैसे कि वही पीटी एक्सरसाइज वगैरह जो करवाया जाता है वही यहाँ पे कहा गया है।
दूसरा है सामाजिक भावना का विकास। तो बच्चों में, छात्रों में सामाजिक भावना का कैसे विकास होगा, जैसे कि जब कोई खेल करवाया जाता है तो उसमें एक टीम बनाया दिया जाता है, एक टीम में सभी कैसे टीम को एक बना के रखना है, एक लीडर बना दिया जाता है, वो सबको एकत्रित करके रखता है, सबको आपस में बांध के रखता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है सामाजिक भावना का विकास। यही सब करके बच्चों में आपसी सहयोग की भावना विकसित की जाती है, कैसे एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहना है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, विद्यालय में शिक्षक को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सके तथा उनके चारित्रिक और नैतिक खंडों का विकास हो सके। और इसका वही उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है कि वही जब खेल करवाया जाता है विद्यालय में, तो उसमें जब दो टीमों को बांटा जाता है या फिर कोई भी कार्य एक्स्ट्रा करवाया जाता है तो उसमें दो टीम में बांट दिया जाता है, उसमें एक लीडर बनाया जाता है, वो आपस में कैसे अपनी टीम को बांध के रखता है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करता है। या फिर कोई प्रोजेक्ट ही बनाने को दिया गया तो बच्चे जब बनाते हैं तो उसमें आपसी सहयोग जो होता है, तो यही सब हुआ सामाजिक भावना का विकास। एक दूसरे का सहयोग करना जानते हैं कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट में मिल के कार्य करें, यही है यहाँ पे सामाजिक भावना का विकास। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि फैमिली का क्या रोल है बच्चों के विकास में। तो आइए रोल ऑफ फैमिली देखते हैं। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। परिवार बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करता है। वर्तमान समय में परिवार के कार्यों में बहुत परिवर्तन आया है। समाज की जटिलता, औद्योगिक विकास तथा सूचना क्रांति में मनुष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को विस्तृत कर दिया गया है। अतः बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका को निम्न तरह से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। परिवार बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करता है, उनके स्वास्थ्य की नियमित तौर तरीकों का निगरानी करता है। तो परिवार का वही काम है कि टाइम टाइम पे बच्चों को खाना दे रहे, उनका पोषण का पूरा ध्यान रखना ताकि उनके शारीरिक विकास में कोई बाधा ना आ सके, ये परिवार का कार्य है। दूसरा है बच्चे का मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में क्या कर सकते हैं घर वाले, तो आइए देखते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का कैसे हो। माता पिता बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए परिवार में उचित वातावरण का निर्माण करते हैं। जैसे कि माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चे वही देखेंगे, वैसा ही उनका मनोस्थिति होगा। जैसे कि अगर माता पिता आपस में हमेशा झगड़ते रहे तो वही बच्चे देखेंगे, उससे उनको भी टेंशन होगा कि कैसे मतलब आपस में कलह हो रहा है, इसकी वजह से उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इन सब का ध्यान परिवार के ही सदस्य रख सकते हैं। वही यहाँ कह रहा है कि बच्चे के मानसिक विकास में परिवार का ये एक बहुत बड़ा, आप जैसा माहौल बना के रखेंगे बच्चे का मानसिक स्तर भी उसी तरह का बनेगा। तीसरा कह रहा है भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। परिवार में हम जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग करेंगे बच्चे भी वही भाषा सीखेंगे। तो वही यहाँ क्या कह रहा है, भाषा के विकास पर परिवार का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बोलना एक प्रकार का व्यवहार है जो बालक अपने परिवार के सदस्यों से ही सीखता है। अध्ययनों से पता चला है कि जिस परिवार में अकेला बालक होता है उसका विकास अधिक होता है। चौथा है बालक का सामाजिक विकास। बच्चों का सामाजिक विकास करना परिवार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। बच्चा माँ के त्याग और पिता के संरक्षण में बहुत कुछ सीखता है। पाँचवा, बालक का सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट भी बच्चे का फैमिली में ही होता है। वो कैसे होता है, तो अपने बच्चों के सांस्कृतिक विकास के लिए परिवार हमेशा सचेत और तत्पर रहता है, नई पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। अब जैसे हमारे घर में बूढ़े दादा दादी हैं तो वो हमें बताते हैं कि कैसे मतलब पहले के टाइम में होता था। कल्चरल जो भी है वो हम अपने घर के बड़ों से ही सीखते हैं, वो हमें खुद से नहीं आ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बालकों में संस्कृति का विकास भी परिवार से ही होता है। अब हम देखेंगे कि समुदाय की क्या भूमिका है बालकों के विकास में। तो रोल ऑफ कम्युनिटी क्या कहता है, समुदाय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक अभिकरण है। जिस प्रकार परिवार में लोग साथ साथ रहते हैं और मिलकर पारिवारिक कार्य करते हैं, उसी प्रकार समुदाय में भी लोग साथ साथ रहकर सामुदायिक कार्य मिलकर करते हैं। एच.सी. मांगेर के अनुसार वह समाज जो भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। अर्थात जैसे कि एक जगह पर रहने वाले लोगों को हम समुदाय के ही नाम से बोलेंगे। ए सोसाइटी दैट इनहेबिट्स एनी डेफिनिट जोग्राफिकल एरिया इज नोन एज कम्युनिटी। अतः बच्चों के विकास में समुदाय की भूमिका को निम्न तरह से व्यक्त किया जा सकता है।
पहला, सामाजिक विकास। तो कोई भी बच्चा अपने समुदाय में रह के ही सामाजिक विकास करता है। समाज के लोगों के साथ कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, ये सब समुदाय में ही रहकर सीखता है। इसका एक छोटा उदाहरण होता है जो विद्यालय में छात्र सीखता है, और सबसे बड़ा सामाजिक अगर विकास होता है तो वो समुदाय में ही रहकर होता है। वही क्या कह रहा है, ग्रामीण और नगरीय दोनों समुदायों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों की परंपरा होती है, जिससे उस समुदाय के बच्चे अपने समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, आचार विचार सीखते हैं। इसी प्रकार है मानसिक विकास, फिर राजनैतिक विकास, फिर आर्थिक विकास, फिर नैतिक विकास, सांस्कृतिक। तो इस तरह से हम इन सब को एक एक करके डील करते जाएंगे। तो ये हो गया समुदाय की भूमिका बच्चों के विकास में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, फिर इसका भी हम डिटेल बताएंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे। इसको आप और भी लॉन्ग कर सकते हैं, इन सब पे और भी खुद से लिख सकते हैं कि कैसे क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसके साथ ही आपका यूनिट 2 का लगभग सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूनिट 3 को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट 3 को लेके आएंगे, उसमें के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि अब तो लॉकडाउन भी ख़त्म है और एग्ज़ाम का भी टाइम आ गया है। अब हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। कीप वॉचिंग, तब तक थैंक यू।